हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम फिर से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए लेकर आए हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना जो है ये हमारा 1 अप्रैल 2000 को शुरू किया गया था। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, अन्नपूर्णा योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे उन्हें प्रति माह यानी कि पर मंथ जो है वो 10 केजी अनाज प्रदान किया जाएगा। और इस अनाज में अगर इसमें आपको चावल, गेहूं और मोटा अनाज में जैसे कि हमारा बाजरा, मक्का वगैरह आ जाती हैं, तो ये सारी हमारे मोटा अनाज होती हैं। तो ये जो 10 केजी हमें मिलेंगे ना, जो अनाज मिलेंगे उसमें चावल जो है वो आपको 3 रुपये प्रति केजी, गेहूं जो है वो आपको 2 रुपये प्रति केजी, और जो मोटा अनाज जैसे कि बाजरा वगैरह हो गया ये हमारा 1 रुपये प्रति केजी आपको दिया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना जो है ये हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस योजना को लॉन्च की गई थी, जो कि सभी राज्य या यूटी में अखिल भारतीय आधार पे लागू की गई है। तो अगर क्वेश्चंस बने इससे अन्नपूर्णा योजना से, तो अन्नपूर्णा योजना जो है हमारा 1 अप्रैल 2000 को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो सरहुल जो है ये हमारे उरांव जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। दरअसल सरहुल जो है ये नए साल की शुरुआत, जैसे कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो नया साल होता है वो उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल पारंपरिक जो नृत्य है वो मनाया जाता है। इसमें उरांव जनजाति जो है ये हमारे झारखंड के मुंडा और हो जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। उरांव जनजाति भी और ये मुंडा और हो जनजाति जो होती है, जो कि हमारे झारखंड से संबंधित है, ये सब हमारे सरहुल ये नृत्य वो करते हैं। अब देखिए, उरांव जनजाति की बात करते हैं। तो उरांव जनजाति ये हमारे सिर्फ झारखंड में ही नहीं, जैसे हमारे झारखंड में भी पाए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम वो हमारे झारखंड में होते हैं, और वेस्ट बंगाल में भी होते हैं, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी होते हैं। इनके कुछ जो होते हैं मेंबर होते हैं वो अदर स्टेट में भी होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, गोंड जनजाति ये हमारा एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन सभी राज्यों में ये गोंड जनजाति पाए जाते हैं। भतरा जनजाति ये देश के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्पेशली ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र यानी कि रायपुर ज़िले में छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में स्पेशली ये पाए जाते हैं। मुड़िया जनजाति ये भी छत्तीसगढ़ के लेकिन बस्तर ज़िले में ये पाए जाते हैं, मुड़िया जनजाति, लेकिन ये भी छत्तीसगढ़ से ही संबंधित हैं। तो ये सारे डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिपक्व स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं में डैश होते हैं। तो इसमें होते हैं ये हमारा होता है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, लिग्निफाइड दीवार होता है, और ये वो मृत होता है। दरअसल स्क्लेरेंकाइमा होती हैं ये पौधों में कठोर लकड़ी की कोशिका से बना एक उत्तक होता है, जो कि हमारा मृत कोशिका होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम वो स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम ये हमारा मद्रास में स्थापित किया गया था, जो कि 1687 को ये स्थापित हुआ था। ये डेटा ध्यान रखिएगा। इसका दरअसल मद्रास ये हमारा पुराना नाम है। इसके नए नाम की बात करें तो ये हमारा चेन्नई नगर निगम के नाम से जाना जाता है। ये हमारा 30 दिसंबर 1687 को जारी किया गया था, जो कि रॉयल चार्टर के तहत किंग जेम्स द्वितीय द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। और ये सबसे पुराना नगर निगम है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे प्रथम वाला है, और ये किंग जेम्स द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1687 को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमारा टोटल 118 वो हमारा इसका टोटल तत्व दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि जो वर्तमान के आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें टोटल हमारा 118 तत्व वो दिया गया है। अब देखें, ये ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। इसमें होते हैं 18 समूह होते हैं। देखिए, इसमें
समूह और आवर्त में जो है बेहद कन्फ्यूज़न होती हैं। तो इसका जो समूह होता है वो 18 होता है। समूह जो होता है वो हमारा इस तरीके से जाता है इधर। अगर आवर्त पूछे तो ये हमारा नीचे की तरफ आता है ऐसे। तो अगर आपको ये समूह पूछा जाए तो ये इधर से इधर आता है, तो ये हमारा समूह 18 हो जाता है। अगर आवर्त पूछे तो हमारा पीरियोडिक टेबल का आवर्त जो है वो टोटल 7 हो जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमारा पार्श्व परिवर्तित होता है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, उत्तल दर्पण जो है ये हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसी वजह से ये हमेशा पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा पार्श्व परिवर्तित होता है। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग जैसे कि हमारा वाहन दर्पण में हो जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से छोटा दिखाई देता है। इसका प्रयोग हम स्ट्रीट लाइट परावर्तक में भी करते हैं। अगर इसके विपरीत अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे कि शेविंग मिरर में हो जाता है, हेड मिरर में हो जाता है, कार की जो हेडलाइट होती है उसमें हो जाती है। स्पेशली ये वाला ध्यान रखिएगा कि सौर भट्टी में जो है ये हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में जो होती है वस्तु बड़ी दिखाई देती है, यानी कि जो उसकी वास्तविक उसका जो आकार होता है उससे वो अवतल दर्पण में बड़ी प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है ये हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। इन्हें ये राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं इनका ही जो है वो वेतन इन्हें मिलता है। दरअसल उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये अगर मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति जी वर्तमान में अगर उपलब्ध ना हो तो उनके जगह पे हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके कार्य पे आसीन होते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल सी बात है कि वो हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, इसी वजह से इन्हें जो है वेतन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में ही दी जाती हैं। इनका कार्यकाल जो होता है वो हमारा 5 साल ही होता है। अगर इसका आर्टिकल पूछे कि हमारे उपराष्ट्रपति, तो ये आर्टिकल 63 से संबंधित है। अगर संसद में पूछे उपराष्ट्रपति जो है ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी। अब देखें राज्यसभा की अब बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन में है राज्यसभा जो है ये एक स्थायी निकाय है। अस्थायी निकाय कहने का सेंस ये है कि इस राज्यसभा को जो है वो हम कभी भंग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा भंग हो जाती हैं लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती हैं। इसके जो होते हैं 1/3 सदस्य वो हर 2 वर्ष में जो है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य। अब आते हैं ऑप्शंस पे। राष्ट्रपति जो है अगर इसका आर्टिकल पूछा जाए तो ये हमारे 52 से 61 नंबर आर्टिकल में जो है वो हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है ये भारत का पहला नागरिक होता है। इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है और ये संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। अगर पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब आते हैं सेकंड ऑप्शंस पे। थर्ड ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री जो है अगर ये पूछे तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 74 से संबंधित है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, यानी कि ये लोकसभा से भी हो जा सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। अगर फर्स्ट प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान का तो आप सभी को पता है हमारे नरेंद्र मोदी जी। हमारा फोर्थ ऑप्शन मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 164 से संबंधित हो जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और इसकी नियुक्ति जो है वो हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री का। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का पूर्ण रूप जो है ये हमारा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए HIV जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और हमें HIV जो है इसे हो जाती है।
तो ये ध्यान रखिएगा, HIV का फुल फॉर्म जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र के शुष्क होने का कारण क्या है? तो इसका जो है दक्कन क्षेत्र का शुष्क होने का कारण जो है ये है हमारा वर्षा छाया प्रभाव। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, वर्षा छाया प्रभाव। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के निम्नलिखित में से किस खेल के में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जो है वो भाला फेंक में, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, भाला फेंक में जो है वो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। अब देखें, ये रहे हमारे नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो हमारे भाला फेंक के। अब इसके देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भाला फेंक में भारत में अब तक कुल कितने पदक आ चुके हैं? एक तो स्वर्ण पदक आ गए, 2 रजत पदक आ चुके हैं और 4 कांस्य पदक जो है वो हमारे भारत में आ चुके हैं। दरअसल जब टोक्यो ओलंपिक 2020 हुई थी ना, तो उस समय इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी वजह से 7 अगस्त को जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 7 अगस्त को ये भारत में भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया गया था। तब से हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने ज्यूरिख में डायमंड लीग जो है 2020 वाला क्या फाइनल जो है इन्होंने ही जीता है, जो कि अभी फ़िलहाल वर्तमान में ही हुई है। तो ये करंट के टॉपिक से जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि डायमंड लीग जो है वो 2022 के फाइनल में फर्स्ट स्थान जो है वो हमारे नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया है। डायमंड लीग जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने टोटल 88.44 मीटर जो है वो भाला फेंककर चेक गणराज्य के जैकब वादलेच्चो को जो है इन्होंने पछाड़ दिया है। दरअसल जैकब वादलेच्चो जो है वो हमारे चेक गणराज्य से संबंधित हैं। इससे पहले उन्होंने ही डायमंड लीग जीता था, तो उनको भी पछाड़ते हुए हमारे नीरज चोपड़ा ने भारत को डायमंड लीग जो है 2022 वाला दिला दिया है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।